जय जय श्री राधे। यदि मन हमेशा बेचैन रहता है, यदि संसार की सारी सुविधाएं होने पर भी भीतर शांति नहीं मिलती, यदि भजन करने की इच्छा तो होती है लेकिन मन बार बार विषयों की ओर भाग जाता है, तो आज का ये सत्संग आपके लिए है। आज पूज्य महाराज श्री एक ऐसा रहस्य बता रहे हैं जिसे यदि जीवन में उतार लिया जाए तो मन धीरे धीरे भगवान के चरणों में स्थिर होने लगता है। इसलिए इस कथा को अंत तक अवश्य सुनिए। महाराज श्री कहते हैं, जो चाहत है नित्य सुख और मन को विश्राम, हित ध्रुव हित सो भजत रहो पल पल श्यामा श्याम। यदि वास्तव में जीवन में नित्य आनंद चाहिए, मन का विश्राम चाहिए, तो प्रत्येक क्षण भगवान का स्मरण करना होगा। संसार का सुख क्षणिक है, लेकिन भगवान का नाम सनातन आनंद देने वाला है। सुनने में ये बात बहुत सरल लगती है कि हर समय भगवान का स्मरण करो, लेकिन जब इसे जीवन में उतारने की बारी आती है तब पता चलता है कि ये कितना कठिन है। हम स्वयं अपने जीवन को देखें। पूरे दिन में हम कितनी देर भगवान का स्मरण करते हैं? 5 मिनट, 10 मिनट या उससे भी कम। और बाकी समय मन कहाँ भटकता रहता है। कभी धन की चिंता, कभी परिवार की चिंता, कभी भविष्य की चिंता, तो कभी मान अपमान की चिंता। इसलिए संतों ने कहा है कि भगवान का मार्ग वीरों का मार्ग है। नारायण स्वामी कहते हैं, अति कठिन है हरि मिलन की बाट। भगवान तक पहुंचने का मार्ग आसान नहीं है। इस मार्ग पर चलने के लिए अपने अहंकार का सिर उतारना पड़ता है। गोरखनाथ जी भी कहते हैं, मरना है तो ऐसा मरो कि अहंकार ही मर जाए। यही सच्ची मृत्यु है। शरीर की मृत्यु नहीं, बल्कि अहंकार की मृत्यु। जब तक मैं जीवित है तब तक भगवान दूर प्रतीत होते हैं, और जिस दिन मैं मिट जाता है उसी दिन भगवान अपने लगने लगते हैं। साधक नाम की महिमा सुनता है, उसके मन में उत्साह भी आता है। वह सोचता है कि अब मैं भी नियमित भजन करूंगा। 2-4 दिन सब ठीक चलता है, लेकिन अचानक मन बदलने लगता है। नाम जब बोझ लगने लगता है। माला हाथ में होती है, लेकिन मन बाजार में घूम रहा होता है। ऐसा क्यों? पूज्य महाराज श्री कहते हैं, कारण है विषयों की प्रीति। जब तक मन संसार के भोगों में सुख खोजता रहेगा, तब तक भगवान के नाम में रस नहीं आएगा। यहाँ विषय त्याग का अर्थ संसार छोड़ देना नहीं है। गृहस्थ होकर भी भगवान के भक्त बना जा सकता है। त्याग करना है तो उस वस्तु का जो भगवान से दूर ले जाए। जो भगवान के निकट ले जाए वह विषय भी साधन बन जाता है। यदि परिवार भगवान की ओर बढ़ा रहा है तो वह भी साधन है। यदि धन धर्म के कार्य में लग रहा है तो वह भी साधन है। लेकिन जो भगवान को बुला दे वही बंधन है। पूज्य महाराज श्री आगे कहते हैं कि मन में आने वाले बुरे विचार 3 कारणों से आते हैं। पहला, पूर्व जन्म के संस्कार। दूसरा, अशुद्ध भोजन। तीसरा, कुसंग। यदि पूर्व जन्म में हमारे संस्कार अच्छे नहीं रहे तो इस जन्म में बिना चाहे भी मन में अनेक प्रकार के विचार आएंगे। इसलिए अपने विचारों से घबराइए मत।
बल्कि भगवान का नाम लेकर उनसे युद्ध कीजिए। दूसरा कारण है भोजन। जैसा अन्न वैसा मन। यदि भोजन सात्विक होगा तो मन भी शांत होगा, और यदि भोजन अशुद्ध होगा तो विचार भी अशांत होने लगेंगे। तीसरा कारण है कुसंग। मनुष्य जिस संगति में रहता है धीरे धीरे वैसा ही बन जाता है। यदि संग भगवान का है, संतों का है, तो जीवन बदल जाता है, और यदि संग संसार की बुराइयों का है तो धीरे धीरे भजन का रस समाप्त होने लगता है। इसलिए साधक को सबसे अधिक सावधान अपनी संगति के प्रति रहना चाहिए। पूज्य महाराज कहते हैं कि भोजन से उत्पन्न वासना कुछ दिनों में शांत हो जाती है, हो सकती भी है। कुसंग से उत्पन्न वासना बड़ी कठिनाई से जाती है, और पूर्व जन्मों के संस्कारों से उत्पन्न वासना तो वर्षों तक संघर्ष करवाती है। लेकिन जो साधक धैर्य नहीं छोड़ता, जो नाम नहीं छोड़ता, जो भगवान पर विश्वास बनाए रखता है, एक दिन वही वासनाएं समाप्त हो जाती हैं। और जिस दिन ये वासनाएं समाप्त होती हैं उस दिन भगवान का नाम अमृत से भी अधिक मधुर लगने लगता है। फिर माला छोड़ने का मन नहीं करता, फिर भजन कोई नियम नहीं रहता, भजन जीवन बन जाता है। इसलिए संत बार बार कहते हैं, अपने भोजन को शुद्ध रखो, अपने विचारों को शुद्ध रखो, अपने संग को शुद्ध रखो, और सबसे बढ़कर अपने हृदय में भगवान के नाम को बसाए रखो। तभी जीवन वास्तव में धन्य होगा। पूज्य महाराज श्री आगे समझाते हैं कि नाम जप करने वाले साधक को केवल 3 वासनाओं से ही नहीं बल्कि 3 और बड़ी परीक्षाओं से भी गुजरना पड़ता है। पहली, इंद्रिय भोग की आसक्ति, दूसरी धन का लोभ, और तीसरी यश और प्रसिद्धि की इच्छा। ये तीनों यदि साधक के हृदय में गहराई से बैठ जाएं तो भजन की गति रुक जाती है। गृहस्थ के लिए भगवान का मार्ग संसार छोड़ने का मार्ग नहीं है। गृहस्थ अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए भी भगवान को प्राप्त कर सकता है। आवश्यकता केवल इतनी है कि जीवन धर्म के अनुसार चले, परिवार में प्रेम हो, व्यवहार में मर्यादा हो और हृदय में भगवान का नाम हो। धन कमाना कोई दोष नहीं है, दोष तब है जब धन ही जीवन का भगवान बन जाए। पूज्य महाराज श्री कहते हैं, यदि भगवान ने आपको धन दिया है तो उसमें से कुछ अंश अवश्य सेवा में लगाएं। भूखे को भोजन, रोगी की सहायता, गो सेवा, संत सेवा, अनाथों की सहायता, ये केवल दान नहीं बल्कि भगवान के चरणों में अर्पण है। कई लोग सोचते हैं जब बहुत धन होगा तब सेवा करेंगे, लेकिन संत कहते हैं सेवा की शुरुआत धन से नहीं भावना से होती है। यदि आज 5 रुपए से भी किसी की सहायता कर सकते हैं तो वही भगवान को प्रिय है, क्योंकि भगवान राशि नहीं देखते, भावना देखते हैं। इसी सत्य को समझाने के लिए पूज्य महाराज श्री वृंदावन की एक अद्भुत कथा सुनाते हैं। वृंदावन में एक महान भक्त थी, श्री नथियाबाई जी। वे अत्यंत निर्धन थी, उनके पास ना तो धन था ना ही वैभव।
लेकिन उनके हृदय में संत सेवा का अद्भुत भाव था। वे यमुना किनारे से सूखे उपले बीन कर लाती, ब्रजवासियों से थोड़ा थोड़ा आटा मांगती और उसी से रोटियां बनाकर संतों को प्रेम से खिलाती। वे ये सेवा किसी दिखावे के लिए नहीं करती थी। उनके हाथ रोटी बनाते थे, लेकिन उनका मन निरंतर भगवान के नाम में लगा रहता था। धीरे धीरे ये बात पूरे ब्रज में फैल गई कि एक वृद्धा है जो प्रेम से संतों की सेवा करती है। लोग स्वयं आटा, दाल और घी लेकर आने लगे। संतों की संख्या बढ़ती गई, लेकिन नथिया बाई ने कभी किसी को लुटाया नहीं। वर्षों तक उन्होंने बिना किसी अपेक्षा के सेवा की। एक दिन वे बैलगाड़ी में गेहूं लेकर लौट रही थी कि अचानक अंधेरा छा गया। वर्षा शुरू हो गई। वे चिंतित हो गई कि अब ये गेहूं सुरक्षित कैसे पहुंचेगा। उसी समय लगभग 14 वर्ष का एक सुंदर बालक हाथ में लालटेन और छाता लेकर आया। उसने मुस्कुराकर कहा, माई, ये छाता गाड़ी में लगा लो, मैं लालटेन लेकर आगे आगे चलता हूँ। वह बालक आश्रम तक उन्हें सुरक्षित छोड़ गया और फिर मुस्कुराते हुए चला गया। अगले दिन जब नथिया बाई ठाकुर जी के दर्शन करने पहुंची तो उन्होंने देखा वही मुस्कान, वही रूप, वही करुणा। उनका हृदय भर आया। वे समझ गई, कल मेरी सहायता करने वाला साधारण बालक नहीं था। स्वयं श्री बिहारी जी अपने भक्त की सेवा करने आए थे। पूज्य महाराज श्री कहते हैं, जब भक्त निष्काम भाव से भगवान और उनके भक्तों की सेवा करता है, तब भगवान भी उसके जीवन की चिंता स्वयं करने लगते हैं। इसलिए सेवा कभी भी व्यर्थ नहीं जाती। इसके बाद पूज्य महाराज जी एक और गहन बात बताते हैं। हम सबके भीतर 3 गुण काम करते हैं, सत्व, रज और तम। जब रजोगुण बढ़ता है तब मन भोग, इच्छाओं और बेचैनी में उलझ जाता है। जब तमोगुण बढ़ता है तब आलस्य, प्रमाद, अधिक निद्रा और उदासी घेर लेती है। और जब सद्गुण बढ़ता है तब भजन में रुचि आती है, मन शांत होता है और भगवान का स्मरण सहज होने लगता है। लेकिन संत कहते हैं, भगवत प्राप्ति केवल सद्गुण तक सीमित नहीं है। अंततः साधक को 3 गुणों से ऊपर उठना होता है। जब मन गुणों के बंधन से मुक्त होता है तब भगवान का अनुभव होने लगता है। पूज्य महाराज श्री अंत में कहते हैं, भगवान के मार्ग पर चलने वाले के सामने विघ्न अवश्य आएंगे। लोग आपका उपहास करेंगे, कुछ लोग आपकी निंदा करेंगे, कुछ आपके भजन को व्यर्थ भी बताएंगे। कभी परिस्थितियां कठिन होंगी, कभी मन टूटेगा, लेकिन उस समय एक बात कभी मत छोड़िए, भगवान का नाम। पूज्य महाराज श्री अपने जीवन का अनुभव बताते हैं कि साधना के दिनों में उन्हें भी अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। कभी भोजन नहीं मिला, कभी कड़ाके की ठंड सहनी पड़ी, कभी लोगों ने अपमान किया, लेकिन उन्होंने भगवान का नाम नहीं छोड़ा और यही उनकी सबसे बड़ी शक्ति बन गया। वे कहते हैं, जब भी जीवन में कठिनाई आए उसे भगवान की परीक्षा समझकर धैर्य रखिए। यदि हम विघ्न देखकर भजन छोड़ देंगे तो विघ्न जीत जाएगा।
लेकिन यदि हम नाम नहीं छोड़ेंगे तो अंततः भगवान की कृपा से वही विघ्न समाप्त हो जाएगा। इसलिए संतों ने कहा है, राधा वल्लभ भजत भजत भली भली सब होए। अर्थात जो श्रद्धा और विश्वास के साथ भगवान का नाम जपता रहता है, उसके जीवन के विघ्न धीरे धीरे दूर होने लगते हैं और उसका हृदय शांति, प्रेम और आनंद से भर जाता है। आइए आज हम सब एक संकल्प लें। हम अपने भोजन को शुद्ध रखेंगे, अपने विचारों को पवित्र बनाएंगे, सत्संग और संतों का संग अपनाएंगे, धर्म पूर्वक जीवन जीते हुए सेवा करेंगे और सबसे बढ़कर चाहे कैसी भी परिस्थिति आए, भगवान का नाम कभी नहीं छोड़ेंगे। इसी में जीवन का सच्चा कल्याण है। प्रेम से बोलिए राधे राधे। आप सभी वैष्णव जन को श्री हरिवंशी श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। जय जय श्री हरिवंश।